Hello friends, another example like this. Differentiate e raised to 2x with respect to sec 5x minus 3. राइट, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन जो है वो हमको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे e रेज टू 2x और sec 5x माइनस 3 है, मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी x वेरिएबल यूज हो चुका है। तो सॉल्यूशन, राइट, हियर we have to assume what y equal to e raised to 2x। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको मैं y लूँगा तो सेकंड फंक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, z। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी यूज हो चुका है, राइट। और सेकंड फंक्शन क्या है, z इक्वल टू sec 5x माइनस 3। तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, therefore differentiate y with respect to z means dy by dz मुझे फाइंड करना है, राइट। तो स्टार्टिंग करेंगे y इक्वल टू ई रेज टू 2x, राइट। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, राइट। y इज डिपेंड अपॉन x, तो x के रिस्पेक्ट में हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अभी यहाँ पे e रेज टू 2x है तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो वी नो दैट e रेज टू 2x का क्या होता है, e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो पैरामीटर क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो वो 2 में पीछे लिखने की जगह आगे लिख देता हूँ। तो ये मेरा आंसर हो गया, राइट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेज टू 2x। सेम फॉर z इक्वल टू वॉट, मेरे पास क्या है, तो है मेरे पास sec 5x माइनस 3। तो अगेन डिफ्रेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, x, राइट। तो z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dz बाय dx। और नाउ वी नो दैट sec का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x। तो यहाँ पे sec 5x माइनस 3 का क्या होगा, sec 5x माइनस 3 इंटू 10 5x माइनस 3 इंटू क्या होगा, ये होगा फंक्शन का डेरिवेटिव। बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो पैरामीटर क्या है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इंटू 5। समझ में आया, राइट। तो इस तरह हमको dy बाई डी एक्स और dz बाई डी एक्स मिल चुका है। तो बाद में हम पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देयरफॉर मुझे क्या फाइंड करने का था, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z मीन्स dy बाई dz। तो dy बाई dz का फॉर्मूला क्या बनेगा, dy बाई dz इज नथिंग बट व्हाट, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। समझ में आ रहा है आपको ये फॉर्मूला कैसे बन रही है, राइट। आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, राइट। मैथ्स यानी प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ्स पक्का होगा, राइट। तो dy बाई डी एक्स क्या है, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स है 2 ई रेज टू 2x और अपॉन में dz बाई डी एक्स क्या है, तो ये रहा sec 5x माइनस 3 10 5x माइनस 3 इंटू 5। जो 5 पीछे है वो मैं आगे लिख देता हूँ। तो 5 इन ब्रैकेट सॉरी इंटू sec 5x माइनस 3 इंटू क्या होगा 10 5x माइनस 3। तो दिस इज माय आंसर dy बाय dz, राइट। आंसर को लास्ट में ब्लॉक करना कंपलसरी है, राइट। ये जो डिनोमीटर है फुल है, फुल राइट। अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना है, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो इस तरह आप आसानी के साथ एग्जांपल कर सकते हो। समझ में आ रहा है, राइट। अभी मैं बोलता हूँ आपको जितना भी ये चैप्टर पक्का करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पक्की करनी है और प्रैक्टिस करना है। जितनी फॉर्मूला आपकी अच्छी होगी उतना ये चैप्टर बहुत ईजी है, राइट। एंजॉय।